nothing at this moment. Nothing. I will not listen to you. I will not listen to you. Please take your seat. Please take your seat. Remove these people from the house. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. Yes, big sound. Honorable Speaker, sir, the people of Jammu and Kashmir have ignored them. You please also ignore them. They don't treat us seriously. Please listen to me now, sir. On 26th of October 1947, D.P. Menon, after getting the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, rushed to Delhi and Bose and then Alexander Simon को वो क्या कहते हैं? Honorable Speaker sir, please ये जुमला जरूर सुने. वो कहते हैं, उनको आगे दिखाते हुए कहते हैं, the bastard has signed it. The bastard has signed it. ये bastard कौन था? ये bastard जम्मू कश्मीर का उस वक्त हुक्मरान था. हम उसको मानते थे या नहीं मानते थे, या हमने उसके शख्सी राज के खिलाफ एक मुनस्सब जदोजहद की थी वो अपनी जगह. लेकिन अंदाजा लगाए नियत का, उनकी नियत का अंदाजा लगाए कि जो शख्स जम्मू कश्मीर को प्लेट में रख के उनके हवाले करता है, उसके बारे में कहता है कि the bastard has signed it and now we will not let it go. ये था वो पहला जुमला जो शुक्रिया के तौर उस वक्त की मरकज की हुकूमत के नुमाइंदे ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के एवज में हमको बताया. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकज की उस वक्त की हुकूमत का एक जिम्मेदार नुमाइंदा जब इस तरह का रवैया रखेगा तो आम शहरी से आप किस तरह तवक्का रखते हैं कि उसके दिल में हम लोगों के लिए वही मोहब्बत. No, nothing at this moment. Nothing. I will not listen to you. Please take your seat. Remove these people from the house. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. Yes, big sound. बोलिए आप. के साथ हुआ था, उस खालिद नजरी के साथ हुआ था, उस दूरदर्शी के साथ हुआ था, जिसकी वजह से हमने उस वक्त टू नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट किया. हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए नहीं रिजेक्ट की थी कि हिंदुस्तान और मुसलमान का झगड़ा है. हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए रिजेक्ट की थी कि इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं था. टू नेशंस थ्योरी क्या थी? टू नेशंस थ्योरी के दो पहलू हैं. एक पहलू ये है कि इस मुल्क में कई कौमें हैं जिनमें से दो कौमें एक हिंदू है और एक मुसलमान है. और इसका अगला पहलू ये था कि हिंदुस्तान और मुसलमान और हिंदू मिलकर
इस रियासत में नहीं रह सकते थे। और ये सोच सिर्फ मुसलमानों के अंदर या मुसलमानों की मुस्लिम लीग की सोच नहीं थी, उस वक्त कुछ हिंदू की सोच भी है थी। 1925 के आप उनकी करारदाद को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सोच उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग की नहीं थी, क्योंकि इस सोच का कोई इखलाकी जवाब नहीं था। इसलिए हमारी क़यादत ने इसको रिजेक्ट किया। जब भी दुनिया में कोई कानून बनता है किसी माशरे के अंदर, तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि इस कानून का कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब भी आइन में कोई तरमीम की जाती है, যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7090173330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।